मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द मानसबदारी सिस्टम एंड द जागीरदारी सिस्टम, जिसके बीच में स्टूडेंट्स को जो है वो काफी कंफ्यूजन जो है वो रहता है एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक जो है ये बन के रहता ही है हमेशा। तो आज इसी कंफ्यूजन को जो है हम दूर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मानसबदारी सिस्टम। अराउंड 1570s के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलता है कि अकबर जो है ये मानसबदारी सिस्टम जो है वो शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हर एक सिविल एंड हर एक मिलिट्री ऑफिसर को जो है वो मानसबदार जो है वो बोला गया। एंड ये मानसबदार्स के अंदर ये जो मानसब वर्ड है, मानसब का मतलब था आपकी रैंक। मानसब इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। और ये जो रैंक है ये भी दो टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन वाज जात रैंक, ZAT, जात रैंक, दैट वाज नथिंग बट योर पर्सनल रैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम आज के दिन देखते हैं हमारी पुलिस सर्विस के अंदर कांस्टेबल, उनसे ऊपर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, देन डीएसपी, देन एसपी, इस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो चलता है। पावर जो है नीचे से ऊपर हायर विद द रैंक्स जाती रहती है। वही थी आपकी यहां पे जात रैंक, कि कितनी आपकी बड़ी पोस्ट है एंड कितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है आपकी एम्परर के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल राजा मानसिंह जैसे बड़े मानसबदार, उनकी प्रॉक्सिमिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी अकबर के साथ एज कंपेयर टू अ न्यू मिलिट्री सर्वेंट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, जितनी ज्यादा आपकी जात रैंक है उतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपकी एम्परर के साथ एंड उतनी ज्यादा पोस्ट आपकी मानसबदारी सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब यहां पे अबुल फजल जो कि हिस्टोरियन थे अकबर के कोर्ट के अंदर, वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर, जिन्होंने अकबरनामा एंड आइन ए अकबरी भी लिखी है, वो डिस्क्राइब करते हैं 33 टाइप्स ऑफ मानसब्स। 33 टाइप्स ऑफ मानसब्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जो कि जाती हैं 10, मतलब 10 से शुरू होती है एंड 10,000 तक तो जो है ये जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 10,000 मानसब्स, मतलब रैंक्स। और ये जो 10,000 मानसब्स है, ये हाईएस्ट लिमिट थी अकबर के अंडर में, जो कि आगे जाके टिल द रेन ऑफ औरंगजेब हमें देखने को मिलता है हाईएस्ट लिमिट हो गई थी 50,000 तक। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है द रैंकिंग सिस्टम ऑफ द मानसबदारी सिस्टम। जात रैंक के अलावा हमें एक रैंक और देखने को मिलती है फॉर द मिलिट्री मानसबदार्स, दैट वाज द सवार रैंक। अब ये सवार रैंक वाज नथिंग बट योर कैवलरी रैंक, की भाई आप अपने अंडर में कितने हॉर्समैन या कितने घोड़े जो है वो रख सकते हैं। ये जो है मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ सवार रैंक जो है वो जुड़ी हुई रहती थी एंड जनरली ऐसा होता था कि द हायर योर जात रैंक द हायर योर सवार रैंक। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है मिलिट्री मानसबदार के अंदर। और इसी सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है अकबर जो है वो मानसबदार के रोल्स जो है वो मीर बख्शी को जो है वो सौंपते थे। मीर बख्शी वाज नथिंग बट द कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दीवान ए अर्ज नाम का मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालते थे और उसी के हेड थे मीर बख्शी। तो वो जो है मानसबदार के रोल्स जो है अपने पास रखते थे कि भाई कितने टोटल मानसबदार हैं। एंड अकबर खुद इंसिस्ट करते थे टू यूज द दाग एंड चेहरा सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत वाली क्लास के अंदर। तो वो चीज भी जो है अकबर यूज करते थे टू प्रिवेंट फ्रॉडिंग सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है मानसबदार के अंदर। अब यहां पे बात करते हैं कि इन मानसबदारों को पेमेंट कैसे मिलती थी। यहीं से शुरू होता है हमारा कनेक्शन टुवर्ड्स द जागीरदारी सिस्टम। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है जिन मानसबदार को डायरेक्टली कैश पेमेंट करी गई थी उनको जो है नकदी मानसबदार कहा जाता है। दोज मानसबदार्स हु वर पेड इन कैश वर नोन एज नकदी मानसबदार्स। ठीक है, अब यही चीज अगर हम देखें जिनको कैश पेमेंट नहीं मिलती थी, अकबर ने कहा कि भाई आप एक काम करो, ये पर्टिकुलर लैंड ग्रांट आप ले लो एंड इसके ऊपर जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स है, जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे उसमें से जो है आप अपनी सैलरी काट लेना। एंड दैट पीस ऑफ लैंड, दैट लैंड ग्रांट वाज नोन एज द जागीर। उसी को जो है वो जागीर कहा जाता है। अब आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा दिल्ली सल्तनत के इक्तादारी सिस्टम से। तो यहां पे बिल्कुल वही आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का इक्तादारी सिस्टम एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जागीरदारी सिस्टम वर ऑलमोस्ट द सेम। दोनों के अंदर ही लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जिन मानसबदारों को नकद ना मिलके, मतलब कैश ना मिलके लैंड ग्रांट्स मिले,
Those mansabdars were only the जागीरदार्स in the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, मानसबदारी और जागीरदारी का कनेक्शन यहीं से आपका बिल्डअप होता है। अब यहां पे जागीर्स भी हमें कई टाइप्स की देखने को मिलती है, जो लैंड ग्रांट्स हमारी होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन जागीर थी हमारी, दैट वाज द तनख्वाह जागीर। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द तनख्वाह जागीर। जिन मानसबदार्स को कैश नहीं मिला, उसके बदले इन प्लेस ऑफ सैलरी आपको लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिले हैं, उस जागीर को जो है वो तनख्वाह जागीर जो है वो कहा जाता था। इसके बाद सेकेंड हमें देखने को मिलती है द मशरूत जागीर। मशरूत जागीर का मतलब था कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी मानसबदार ने जो है बहुत ही करेजियस काम किया है किसी वॉर के अंदर, या फिर अकबर उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो अकबर जो है उनको एक लैंड ग्रांट एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करते थे, एंड दैट लैंड ग्रांट विच वाज प्रोवाइडेड टू दैट मानसबदार अपार्ट फ्रॉम हिज तनख्वाह जागीर, दैट वाज नोन एज मशरूत जागीर। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसके बाद थर्ड टाइप हमें देखने को मिलता है द वतन जागीर। अब ये वतन जागीर जो है बेसिकली मोस्टली हमें देखने को मिलता है राजपूत्स एंड अलाइज, जो भी अकबर के अलाइज थे उनको जो है वो दी जाती थी, एंड दीज जागीर्स वर हेरिडिटरी इन नेचर, मतलब उनका बेटा भी जो है उस जागीर को क्लेम कर सकता था। मोस्टली हमें अंबेर या जोधपुर के रीजन्स के अंदर ये जागीर्स देखने को मिलती थी, द वतन जागीर अंडर द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अब लास्ट जागीर हमें देखने को मिलती है इनाम जागीर। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इनाम में दी गई, हालांकि मशरूत भी इनाम ही है, लेकिन यहां वाली इनाम अलग है क्योंकि ये जो है रेवेन्यू फ्री जागीर थी। मतलब हमें देखने को मिलता है मस्जिदों या फिर मंदिरों को जो है वो दी जाती थी ये जागीर्स फॉर रिलीजियस पर्पस की भाई आपने दान में दी है ये चीज, ठीक है, डोनेशन पर्पस के लिए हमें देखने को मिलता है इनाम जागीर जो है वो दी जाती। तो ये चार टाइप्स की जागीर हमें जागीरदारी सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, और मानसबदारी और जागीरदारी का कनेक्शन भी आप समझ ही गए होंगे। अगर हम कंपेयर करें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो स्केलेटन जो है वो बनाता है मानसबदारी सिस्टम, एंड जो उसका फ्लैश है वो हमें जागीरदारी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। दोनों जो है साथ साथ चलते हैं, एंड द जागीरदारी सिस्टम इज द फिजिकल काउंटर पार्ट ऑफ द मानसबदारी सिस्टम। एक और चीज हमें याद रखनी है यहां पे कि हर एक जागीरदार जो है वो मानसबदार ही था, लेकिन हर एक मानसबदार जागीरदार नहीं था, क्योंकि मानसबदारों को कैश पेमेंट भी मिलती थी, एंड दोज मानसबदार्स who used to get cash payments were known as नकदी मानसबदार। so इनको लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिले, those were only the जागीरदार्स। तो ये जो चीज है आपको याद रखनी है।